एक बार की बात है, एक चंदौली नामक गांव था। उस गांव में एक आनंद नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वह एक बहुत बड़े व्यापारी के घर पर काम करता था, जिसका नाम दिनेश था। आनंद हमेशा की तरह अपने मालिक दिनेश के घर पर काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन जिस रास्ते से वह जा रहा था उस रास्ते पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए आनंद दूसरे रास्ते से जाने लगा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में एक बड़ा सा आलीशान बंगला दिखा और आनंद के अंदर भी ऐसा ही आलीशान बंगला बनवाने की उत्सुकता होने लगी। वह दौड़ते हुए अपने मालिक दिनेश के घर गया और बोला, मालिक, मैंने आज तक जितना भी पैसा कमाया है वह मुझे दे दीजिए। पैसों का नाम सुनकर दिनेश बौखला गया और आनंद से कहने लगा, तुमने आज तक जितना भी कमाया है वह तो तुम्हारे पूर्वजों के कर्ज चुकाने में ही खत्म हो गया। तुमने आज तक कुछ कमाया ही नहीं। जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, मेरा समय खराब मत करो। इतना सुनने के बाद आनंद जंगल से लकड़ियां लाने चला गया और जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उस पेड़ के ऊपर रहने वाला भूत आनंद को रोते देख नीचे आया और बोला, छोटे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे बताओ। आनंद ने सारी बात बताई। आनंद की बात सुनकर पेड़ वाला भूत बहुत ही गुस्सा हो गया और आनंद के मालिक दिनेश को मारने की धमकी देने लगा। तुम्हारा मालिक इतना लालची और कपटी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन आनंद साफ दिल का था, इसलिए वह बोला, भूत भाई, मेरे मालिक को मारो मत, बस उन्हें उनके किए की सजा दे दो। आनंद का साफ दिल देखकर भूत बहुत ही प्रसन्न हुआ और आनंद से बोला, तुम कुछ लकड़ियां लो, अपने मालिक के पास जाओ और ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें जंगल में कुछ मिला है, और दिन भर में तुम 3 से 4 बार जंगल में आना। जैसा कि भूत ने आनंद से बोला था, आनंद ने वैसा ही किया। अपने मालिक के पास गया और कुछ अलग ही ढंग में बात करने लगा। मालिक साहब, मैं आपके कहे अनुसार जंगल से लकड़ियां ले आया हूँ, अब मुझे जाने की अनुमति दें। आनंद की बात सुनकर दिनेश को कुछ गड़बड़ लगने लगी। जैसे कि भूत ने सोचा था वैसा ही हुआ। दिनेश को शक होने लगा। आनंद रोज 3 से 4 बार जंगल जाने लगा। एक बार आनंद जंगल जा रहा था, तभी उसके पीछे पीछे उसका मालिक दिनेश भी जाने लगा। आनंद के पीछे दिनेश को आते देख भूत बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने प्लान के अनुसार आनंद के आगे एक बड़ा सा सोने का थैला गिरा दिया। थैला देखते ही दिनेश के मन में लालच आ गया और वह दौड़कर आनंद को धक्का देकर उसने वह थैला उठा लिया। और उसने जैसे ही वह थैला खोला, दिनेश के उस थैले में ईंटें थी। थैले के अंदर ईंट देखकर दिनेश भावुक हो गया। तभी पेड़ से भूत नीचे आया और दिनेश से बोला, पापी आदमी, इसमें बहुत सारा सोना था, तुम्हारे छूने से यह पत्थर में बदल गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार दूंगा। इतना सुनने के बाद दिनेश भूत से बोला, मेरे पास जितना भी धन है मैं तुम्हें सारा दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। भूत ने दिनेश को 4 घंटे का समय दिया। दिनेश 4 घंटे में अपने सारे पैसे, सोना चांदी, जेवरात सारे लाकर भूत को दे दिए और वहां से दिनेश तुरंत भाग गया। दिनेश के जाने के बाद वह सारे पैसे, सोना चांदी, जेवरात भूत ने आनंद को दे दिए और वह सारा धन लेकर आनंद अपने घर गया और जो सपना उसका था उसने उसे पूरा किया।